ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मोदी सरकार ने 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत से पहले ही क्वेश्चन आवर को कैंसिल कर दिया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट और एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट के आइंदा मानसून सेशन में क्वेश्चन हार यानी वक्फे सवाल नहीं होने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी सरकार मुल्क की पार्लियामेंट को नोटिस बोर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सवाल करना हमारा हक है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से सवाल करना पार्लिमानी जमहूरियत के लिए जीवन दान की तरह होता है और वक्फे सवाल से जुड़े इस फैसले को मुनासिब नहीं ठहराया जा सकता। बता दें कि 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सेशन में क्वेश्चन हार को कोरोना बहरान का हवाला देते हुए मोदी सरकार ने कैंसिल कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1962 के भारत चीन जंग के दौरान ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ही वक्फे सवाल को रद्द किया गया था, मगर मोदी सरकार ने वक्फे सवाल कैंसिल करने को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंगें हो रही हैं और यहाँ तक कि जेईई नीट के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, तो पार्लियामेंट शुरू होने के पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सलाह क्यों नहीं ली गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट को आज सुबह हैक कर लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने इसकी तस्दीक की है। ट्विटर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अकाउंट को महफूज करने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं और इस मामले की तेज़ी से तफ्तीश करवाई जा रही है। हैकर्स ने मोदी के नरेंद्र मोदी अकाउंट से मुसलसल 4 ट्वीट्स किए, जिसमें आखिरी ट्वीट करते हुए हैकर ने कहा कि ये अकाउंट जॉन विक के ज़रिए हैक किया गया है। हैकर्स ने मोदी के निजी अकाउंट से ट्वीट करके बिटकॉइन के ज़रिए पीएम कौमी राहत फ़ंड यानी कोविड-19 के लिए क़ायम किए गए फ़ंड्स में अतिया देने की अपील की थी। अगरचे कुछ मिनटों बाद ही चारों ट्वीटर को डिलीट कर दिया गया। मोदी के इस अकाउंट पर तकरीबन 25 लाख फॉलोअर्स हैं और उन्हें इस अकाउंट पर वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत तमाम वुज़रा और कई बड़ी शख्सियात फॉलो करती हैं। पीएम मोदी का ये अकाउंट मई 2011 में बनाया गया था और ये उनका सबसे पुराना निजी ट्विटर अकाउंट है। फेसबुक ने इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने और उसके प्लेटफॉर्म को नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल करने पर बीजेपी एमएलए राजा सिंह पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद राजा सिंह ने फेसबुक इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि वो उनकी जानिब से साल 2018 में शुरू किए गए पेज को बहाल करें। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना बीजेपी के वाहिद रुकन असेंबली राजा सिंह पर फेसबुक ने पाबंदी आयद कर दी है। फेसबुक ने उसके प्लेटफॉर्म से नफरत अंगेज तकारीर के पैगाम पोस्ट करने पर तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह के फेसबुक अकाउंट पर पाबंदी लगा दी है। वॉशिंगटन पोस्ट को फेसबुक के एक तर्जुमान ने बताया कि हमने राजा सिंह को फेसबुक की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर पाबंदी लगा दी है। हम उन लोगों पर पाबंदी आयद करते हैं जो तशद्दुद को फरोग देते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से नफरत को आम करते हैं। अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरे नाम पर जितने भी जो मेरे कार्यकर्ता हो सकते हैं, फॉलोअर हो सकते हैं, उन्होंने मेरे नाम पर पेजेस अकाउंट ओपन करके रखा था फेसबुक को, वो सारे के सारे बंद कर दिया गया, मुझे पता चला है। ठीक है, फेसबुक के अधिकारियों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो आपने ये काम किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ पर्टिकुलर राजा सिंह भड़काऊ भाषण देता है, ये आपने या जो भी अमेरिका के जो पेपर ने जो आइडेंटिफाई किया था, जो संस्था ने आइडेंटिफाई किया था, वो मैं ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज भड़काऊ भाषण देने वाले ऐसी कई पार्टियां हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फेसबुक के अधिकारियों गणों पर यह आरोप लगाया गया था कि वो पर्टिकुलर बीजेपी के लिए कार्य करती है। तो जो लोग आरोप लगाए थे उन कांग्रेसियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके ही पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। राहुल गांधी है जो कई बार फेसबुक अकाउंट के माध्यम से हो या ट्विटर अकाउंट के माध्यम से हो, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, पार्टी बीजेपी पार्टी को कई बार उन्होंने गलत शब्दों से कमेंट किया है। तो क्या वो भड़काऊ भाषण, क्या भड़काऊ कमेंट क्या नहीं हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ। जो लोग आरोप लगाए थे फेसबुक के ऊपर, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि फेसबुक एक न्यूट्रल संस्था है,
एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है वो, जिसको हर वो व्यक्ति उसको यूज़ करता है। लेकिन पर्टिकुलर उसको बीजेपी को जोड़कर कमेंट करना, बीजेपी को बदनाम करने का जो प्रयत्न जो कांग्रेस ने किया था, वो सरासर गलत उनका प्रयत्न था, प्रयास था। ठीक है, मेरे सारे के सारे पेज बंद कर दिए गए जो मेरे नहीं थे। इसके लिए मैं फेसबुक के अधिकारियों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ, लेकिन प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार उन तमाम पार्टी के लोगों पर रिसर्च करें। जैसे MIM हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, अनेकों पार्टी हो सकती है, उनके भी फेसबुक अकाउंट बैंड हो, डिलीट हो, अनपब्लिश हो, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और मैं फेसबुक के अधिकारियों को आज ये मेल लिखूंगा कि मेरा ऑफिशियली एक अकाउंट ओपन करें। जो मैं फेसबुक के जो नॉर्म्स है उसको मैं फॉलो करूंगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए मैं सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो हम कार्य करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं उसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो मुझे भी उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का अधिकार दे। मैं ऑफिशियली मेरे नाम पर एक अकाउंट, एक पेज खोलना चाहूँगा, जिसको ऑपरेटिंग करने के लिए मुझे फेसबुक के अधिकारीगण परमिशन दे, जो मैं आज उनको मेल लिखने वाला हूँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को मशरक़ी लद्दाख में ताज़ा वाक़यात की इत्तलात देने के एक दिन बाद फ़ौज के सरबराह जनरल मुकुंद नरवणे ने आज खुद फ़ौजी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुँचे हैं। मशरक़ी लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC पर चीन के साथ करीब 4 महीने से जारी तात्तुल के दौरान पिछले हफ्ते एक बार फिर तनाव बढ़ गया है, क्योंकि चीन ने पैगोंग झील के जुनूबी किनारे के नज़दीक एक बार फिर दोनों फरीक़ों के इत्तेफाक की खिलाफ वर्जी करते हुए सूरत हाल को बदलने की कोशिश की। हिंदुस्तानी फ़ौज ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया और इस इलाक़े में अपना मौक़ूफ़ मजबूत करते हुए इन इलाक़ों पर डेरा डाल दिया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने जुमेरात को नोटबंदी के बाद कैशलेस निज़ाम को फ़रोग़ देने को गैर मुनज़्ज़म शोबे के ख़ात्मे की मनसूबाबंद साजिश करार देते हुए कहा है कि 90% आबादी को रोज़गार देने वाले इस शोबे की मईशत को बचाने के लिए सबको मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मोदी सरकार ने पहले नोटबंदी नाफिज करके गरीबों, किसानों, मज़दूरों और छोटे दुकानदारों पर वार किया है और अब कैशलेस भारत बनाने की बात करके मुल्क की गैर मुनज़्ज़म मईशत को तबाह किया जा रहा है। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। कांग्रेस ने मुल्की मईशत की हालत ज़ार के लिए मोदी हुकूमत को मौरूदुल इल्ज़ाम ठहराते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि मईशत आज़ादी के बाद से अब तक की इंतहाई निचली सतह पर है और हुकूमत के पास इसको वापस पटरी पर लाने का कोई मंसूबा नहीं है। इसीलिए इस मामले पर उसने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की हुई है। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत मईशत की बहाली के लिए इक़दाम करने से क़ासिर है। भारत में दिन ब दिन कोरोना के मामलात में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 83,000 से ज़ायद कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत में कोरोना की वबा का इन्फेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान पहली बार इन्फेक्शन के 83,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 38,53,000 के पास पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान 68,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं।
सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जुमेरात को जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के रिकॉर्ड 83,883 नए मामलों के साथ मुतासरीन की तादाद 38,53,407 तक पहुंच गई है। कोरोना मुतासरीन की तादाद में हुआ ये इजाफा दुनिया के किसी भी मुल्क में एक दिन में दर्ज की गई सबसे बड़ी तादाद है। पिछले 24 घंटों के दौरान 68,584 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिससे कोरोना से ठीक होने वालों की जुमला तादाद 29,70,493 तक पहुंच गई है। ठीक होने वालों के मुकाबले में इन्फेक्शन के नए मामले बढ़ने से एक्टिव केसेस 14,256 के हिसाब से बढ़कर 8,15,538 हो गए हैं। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अदाकार दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का इंतकाल हो गया है। 90 साला एहसान खान कोरोना वायरस से मुतासिर थे और गुज़िश्ता कई दिनों से मुंबई के लीलावती अस्पताल में शरीक थे। एहसान खान अमराज क़ल्ब, हाई ब्लड प्रेशर और अल्जाइमर से भी मुतासिर थे। बुध की रात तकरीबन 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। याद रहे कि 21 अगस्त को ही दिलीप कुमार के एक और छोटे भाई असलम खान का 88 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया था। वो भी कोरोना से मुतासिर थे और लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया था। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदारती इंतखाबात से पहले शहरियों को दिया जाएगा कोरोना का टीका। सदर ट्रंप ने रियासतों को तैयार रहने की दी हिदायत। सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन से मुतालिक अपने उसूली मौक़ूफ़ पर है कायम। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का बयान। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे बैरूत। हसन नसरुल्लाह समेत दीगर लेबनानी लीडरों से करेंगे मुलाकात। मोदी सरकार ने पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर किया रद्द तो असदुद्दीन ओवैसी ने की तनकीद, कहा सवाल पूछना हमारा हक, लेकिन मोदी सरकार मुल्क की पार्लियामेंट को नोटिस बोर्ड बनाने की कर रही है कोशिश। पीएम मोदी के पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। बिटकॉइन के जरिए हैकर ने डोनेशन की अपील। ट्विटर की टीम कर रही है तहकीकात। फेसबुक ने हेट स्पीच को लेकर बीजेपी लीडर पर की कार्रवाई। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह के तमाम फेसबुक अकाउंट्स कर दिए बंद। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।